तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, अफगानिस्तान में जिस डैम का प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन, तालिबानियों ने कब्जाया उस डैम को समेत 300 के करीब परियोजनाओं पर तालिबानियों ने किया कब्जा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय सेनाओं ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों आपको बता दें, आप भारत से विमान भेजने का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय विमान जाएगा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। सेना भेजने का पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि तत्काल जितने भी भारतीय हैं वो छोड़े अफगानिस्तान, और अगर सिचुएशन खराब हुई तो भारतीय सेनाएं मुकाबला भी करेंगे। अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की तैयारी जारी है और इस तैयारी के बीच अफगानिस्तान सैनिकों को करारा जवाब देने की भी तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको बता दें, अफगानिस्तान में जिस डैम को सलमा डैम कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने, लड़ाके अफगानिस्तान पर तेजी से कब्जा जमा रहे हैं। ज़्यादातर हिस्से में तालिबान ने कब्जा जमा लिया और अब राजधानी कबूल में भी सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर हैं। इस बीच तालिबान ने जो नया दावा किया है वो दुनिया भर को और चिंता में डालने वाला है। तालिबान ने बताया है कि उसने सलमा डैम पर भी कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आने वाले सलमा डैम को भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के रूप में जाना जाता है। तालिबान के प्रवक्ता ने इस डैम पर कब्जा करने का दावा किया है और इस डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने सलमा डैम को निशाने पर लिया है। इससे पहले वो 4 अगस्त को तालिबान ने डैम पर हमला कर दिया था। हालांकि उस दौरान अफगानिस्तान सरकार के ताकतवर होने की वजह से हमले की कोशिश नाकाम कर दी गई थी। इसमें तालिबान को करारा झटका लगा था, लेकिन अब तालिबान ने सलमा डैम को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमन ने बताया है कि तालिबान के आतंकियों ने सलमा डैम पर हमला करने का प्रयास किया और उन्हें ट्वीट करके कहा है कि तालिबान के सलमा डैम किया गया हमला विफल रहा। बीती रात तालिबानियों ने हेरात प्रांत में हमला कर दिया था। तो दोस्तों दूसरी बार ये हमला हुआ और इस बार तालिबान ने सलमा डैम को अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगभग 400 से 500 योजनाएं अफगानिस्तान में चल रही हैं। भारत की लगभग आधा से ज़्यादा परियोजनाओं पर तालिबान कुंडली मारकर बैठ गया, यानी तालिबानियों के ने उस पर कब्जा जमा दिया है। 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजना तेजी के साथ चल रही है, लेकिन उस पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी सरकार विदेश मंत्रालय ने ऐलान कर दिया है और एक फिर से भारतीय विमान अफगानिस्तान भेजा है। भारतीय सेना भी उसके साथ जाएंगी और काबुल से आसपास फंसे तमाम भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, हालात और सिचुएशन अफगानिस्तान में पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने सेना भेजने का ऐलान कर दिया है। और अगर एक तरीके से हालात खराब हुआ तो अफगानिस्तान में उन सैनिकों द्वारा तालिबानियों को मुंहतोड़ और करारा जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि काबुल में जाना भारतीय सेनाओं के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इस सिचुएशन में हालांकि तालिबानियों से सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी एक तरीके से विदेश मंत्रालय ने तमाम भारतीयों को देश छोड़ने का, अफगानिस्तान छोड़ने के आदेश दे दिए। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी, भारतीय पत्रकारों को भी वहाँ जाने से रोका जा रहा है कि आप वहाँ ना जाएं, सेफ जोन में ही रहें। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने एक तरीके से, भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत तमाम देशों ने एक तरीके से अपने नागरिकों को अफगानिस्तान छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबानियों को झटका तब लग गया जब तालिबानियों को मान्यता देने से 12 देशों ने ऐलान कर दिया कि तालिबानियों को मान्यता नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान की जो सत्ता, बंदूक की सत्ता वाली सरकार है, उसको किसी भी कीमत पर कोई भी देश मान्यता नहीं देगा, तो अपने आप तालिबान कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें, भारत, यूएस समेत 12 देशों ने ऐलान किया है। इसमें अगर बात करें हम तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, संयुक्त राष्ट्र, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी, नॉर्वे, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान प्रतिनिधि गुरुवार को एक क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें अफगानिस्तान में तेजी से खराब होते सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने के तरीके पर चर्चा की। सम्मेलन की मेजबानी कतर ने की थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा है कि प्रतिभागियों ने सबसे पहले और बेहद अहम चीज़ पर सहमति जताई है। शांति प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है और वो इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि उन्हें वे सैन्य बल के माध्यम से स्थापित किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। यानी इसकी प्रतिनिधित्व कर रहे थे जितने भी देश थे, इसमें
सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान जो है अब वो अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ चीन और पाकिस्तान भी आ चुका है, यानी उसको एक तरीके से मान्यता, तालिबान को मान्यता नहीं देगा। तो ये चीन और पाकिस्तान भी भारत के समर्थन में आ चुके हैं। इस बीच आपको बता दें उनकी टिप्पणी तालिबान और अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहे अपराध के बाद आई है। दरअसल अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन की समाप्ति से कुछ ही हफ्ते पहले अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को सुरक्षा अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, हालात ख़राब होने के बीच अब भारत के सुर में सुर जो है वो अब चीन और पाकिस्तान भी मिलाना शुरू कर दिया है। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को भेजने के ऐलान कर दिए हैं, जिसके बाद से तालिबान की जो बढ़ती, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तालिबानों की जो बर्बरता बढ़ रही है उस पर एक्शन की भी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, संयुक्त राष्ट्र, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ब्रिटेन समेत इन तमाम देशों ने बैठक की थी। इस बीच हम जो अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया है वो अब आप समझ लीजिए, कहीं ना कहीं तरीके से डर का स्टेटमेंट। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान ने भारतीय प्रोजेक्ट को लेकर उनकी सराहना की है, लेकिन सेना भेजने को भी चेता दिया है। जिस तरीके से सेना अमेरिका ने भेजा उसको लेकर उन्होंने चेताया है। भारत ने जिस तरीके से सेना भेजा, अफगानिस्तान के बेहद महत्वपूर्ण शहरों में तालिबान पर कब्जा होता जा रहा है और काबुल के करीब आ पहुंचे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाओं को लेकर कहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत द्वारा किए गए हर काम की सराहना करते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने मोहम्मद सोहेल शाहीन ने कहा है कि हम बाध, राष्ट्रीय और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और हर उस परियोजना की तारीफ करते हैं जो अफगानिस्तान के विकास, पुनर्निर्माण और लोगों की आर्थिक मदद के लिए समृद्ध है। समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में तालिबान प्रवक्ता सोहेल शाहीन के साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत अगर अफगानिस्तान में सेना भेजता है तो मुझे लगता है कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भारत ने अफगानिस्तान में अन्य देशों की सैन्य मौजूदगी का हर्ष देखा है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि जैसे ही भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से सेना भेजने का ऐलान किया है, उसके तत्काल बाद ही एक तरीके से तालिबान के जो प्रवक्ता हैं उनका स्टेटमेंट निकल के आया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय परियोजनाएं हैं वो एकदम सुरक्षित हैं, वो एक तरीके से अफगानिस्तान की जनता के लिए हैं और हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर भारतीय सेना भारत भेजता है सेनाओं को अपने अफगानिस्तान में तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक तरीके से भारत को भी चेतावनी तालिबान ने दी है। लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने एक तरीके से आर पार का ऐलान कर दिया है। दरअसल पीएम मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे उन तमाम हजारों हिंदुओं और भारतीयों की है जो खास करके वहाँ गए हुए थे, तालिबानियों की आक्रामकता के बाद वहीं पे थे। उनको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों तमाम उन एयरपोर्टों पर इस समय तालिबानियों का कब्जा होता जा रहा है। इस वजह से एक बड़ा चैलेंज है कि उनको शांतिपूर्ण तरीके से कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट